हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ESC क्लासेस में। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक हृदय से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक की, जैन धर्म की प्राचीन इतिहास में जैन धर्म की बात करने वाले हैं। आज जैन धर्म से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे आज हम इसको कवर करेंगे। तो चलिए आज हमें बात करनी है जैन धर्म की। जैन धर्म के संस्थापक कौन है, जैन धर्म की शुरुआत किसने की थी, जैन धर्म में कितने तीर्थकार हुए हैं, उनकी जीवनी पढ़ेंगे, किसका क्या प्रतीक था। चलिए आज हम इसमें देखते हैं। तो इसमें जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार थे ऋषभदेव। तो जैन धर्म के संस्थापक हैं, जैन धर्म की किसने स्थापना की, तो जैन धर्म की स्थापना की थी ऋषभदेव ने। ऋषभदेव ही प्रथम तीर्थकार माने जाते हैं जैन धर्म के। यहाँ पर मैंने जैन धर्म के जो तीर्थकरों हैं उनका क्रम बताया है और तथा उनके प्रतीक चिन्ह भी मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखना है प्रथम तीर्थकार। सबसे पहले प्रथम तीर्थकार कौन थे, ऋषभदेव थे और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सांड था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे या उनका प्रतीक चिन्ह क्या था या जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आप बता सकते हो कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, यही प्रथम तीर्थकार थे। चलिए इनका प्रतीक चिन्ह है सांड। चलिए दूसरे तीर्थकार हुए अजितनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। तीसरे हुए शंभव और इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। इसके बाद सातवें हमने क्या है, जो तीर्थकार महत्वपूर्ण थे जिन्होंने ज्यादा योगदान दिया जैन धर्म में, हमने केवल उनके ही नाम छाट कर यहाँ पर रखे हैं। ज्यादा तीर्थकारों के नाम मैंने नहीं लिखे हैं, जो इम्पोर्टेंट थे मैंने वो वही नाम लिखे हैं। तो चलिए जो सातवें तीर्थकार थे शंपार्श्व, इनका चिन्ह था स्वास्तिक। इनका चिन्ह क्या था, स्वास्तिक था। चलिए 16वें तीर्थकार थे शांति और इनका चिन्ह था वो था हिरण। इनका चिन्ह क्या था, हिरण था। चलिए इसके बाद 21वें तीर्थकार हुए नामी और नामी का जो प्रतीक चिन्ह था वो है नीलकमल। चलिए अब इसके बाद 22वें जो तीर्थकार हुए वो अष्टनेमी हुए और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, शंख था। 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ हुए जिनका चिन्ह था सर्प और 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी हैं जिनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। बस जैन धर्म में केवल हमें महावीर स्वामी को ही पढ़ना है क्योंकि महावीर स्वामी ही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो चलिए हम आगे महावीर स्वामी की बात करेंगे। चलिए तो आज जैन धर्म में बहुत ही मजा आने वाला है। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब भी कर दो। चलिए तो आज हम महावीर स्वामी के बारे में बात करने वाले हैं। हमने अभी प्रतीक भी बता दिए, संस्थापक भी बता दिए। चलिए अब हम महावीर स्वामी के बारे में बात करेंगे। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार हैं। महावीर स्वामी क्या है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार है एवं अंतिम तीर्थकार है। क्या है, जैन धर्म में केवल 24 ही तीर्थकारों का वर्णन हुआ है और अंतिम तीर्थकार है जो महावीर स्वामी है। तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म में काफी योगदान किया है जैन धर्म में। ठीक है, इसके बाद जो प्रथम तीर्थकार थे वो ऋषभदेव थे, मैंने पहले ही बता दिया है आपको। चलिए अब बात करना है महावीर स्वामी की। तो महावीर स्वामी है कि 24वें तीर्थकार है जैन धर्म के 24वें तीर्थकार है एवं अंतिम तीर्थकार है। इनका जन्म 540 BC में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। इनका जन्म 540 BC में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था और वैशाली बज्जी महाजनपद की राजधानी है। पहले क्या होता था कि पहले भारत है जो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, उसी में से एक महाजनपद था बज्जी की जो राजधानी है वैशाली, वहीं पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो महावीर स्वामी के जन्म 540 BC में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। चलिए इनके पिताजी का नाम है सिद्धार्थ। जो ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। इनकी माता का नाम है त्रिशला जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी को त्रिशला किसकी माता का नाम है, तो महावीर स्वामी की माता का नाम है। चलिए महावीर स्वामी की पत्नी का नाम है यशोदा।
इसकी पुत्री का नाम है अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी की जो पुत्री है उनका नाम है अनुजा प्रियदर्शनी। तो अनुजा प्रियदर्शनी के पति का नाम, तो उनके पति का नाम जामिल है। या आप कह सकते हो कि महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या है, तो जामिल है। चलिए, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान है। महावीर के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान है। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान है। माता पिता की मृत्यु होने के पश्चात, महावीर स्वामी के माता पिता की मृत्यु होने के पश्चात महावीर स्वामी ने संन्यास जीवन लेने का निर्णय लिया। तो इन्होंने क्या किया है कि 30 वर्ष की आयु में इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उनसे इन्होंने अनुमति ली और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकार लिया था। 30 वर्ष की आयु में ही इन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकार लिया था। इन्होंने 12 वर्षों की कठिन तपस्या की। इन्होंने 12 वर्षों की कठिन तपस्या की जृंभक के समीप इन्होंने 12 वर्षों की कठिन तपस्या की। ऋजुपालका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालका नदी के किनारे, और स्थान कौन सा था? तो जृंभक के समीप स्थान था। इन्होंने 12 वर्षों की कठिन तपस्या की, तभी इनको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। चलिए, और भी आगे जैन धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम इसको हल करवाते चलेंगे। जिसको भी वीडियो पसंद आ रहा हो वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो में मजा आए तो इसे लाइक करें। तो वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए, महावीर स्वामी प्रथम अनुयायी, जो जैन धर्म के प्रथम अनुयायी थे वो जामिल थे, प्रियदर्शनी के पति थे, महावीर स्वामी के दामाद थे, जो जैन धर्म के प्रथम अनुयायी बने। चलिए, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो चंपा थी, नरेश दधिवाहन की पुत्री जो चंपा थी वो जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी बनी। इसके बाद महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जैन धर्म को संभाले रहा। आर्य सुधर्मा एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जो जैन धर्म का लेखा जोखा था उसे संभाले रहा। इसके बाद क्या होता है कि लगभग 300 बीसी में, लगभग 300 बीसी में मगध में एक 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। इसमें क्या हुआ कि इसमें जैन धर्म के दो संप्रदाय हो गए। 12 वर्षों के जो भीषण अकाल पड़ा है उसमें क्या हुआ कि भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए थे। अकाल के कारण जैन धर्म के जो भद्रबाहु थे वो अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए थे, लेकिन स्थूलभद्र अकाल तक ही यहीं पर मगध में ही रहे थे। इसके बाद जब अकाल खत्म हुआ तो भद्रबाहु कर्नाटक से वापस आ गए और जैन धर्म में क्या हुआ कि इन दोनों में मतभेद हो गया, स्थूलभद्र और भद्रबाहु में। तो जैन धर्म को 2 संप्रदायों में बांटा गया है, एक तो श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब है जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले वो किसके शिष्य हैं? तो स्थूलभद्र के शिष्य हैं, जो यही मगध में ही बने रहे थे अकाल पड़ने के समय। और भद्रबाहु के जो शिष्य थे भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए थे, तो उनको दिगंबर कहा जाता है। भद्रबाहु के शिष्यों को दिगंबर कहा जाता है, जो नग्न अवस्था में रहते हैं, जिनके शरीर पर वस्त्र नहीं होते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं, उन्हें किसका शिष्य माना जाता है? उन्हें भद्रबाहु का शिष्य माना जाता है। और स्थूलभद्र के शिष्यों को श्वेतांबर कहा जाता है, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। चलिए, इसके बाद जैन धर्म की 2 संगतियां होती हैं, उनको भी हम कवर कर लेते हैं।
तो प्रथम जैन संगति 300 बीसी में हुई थी, स्थान है पाटलिपुत्र। और यहाँ पर जो अध्यक्षता की थी प्रथम संगति की जो अध्यक्षता की थी वो की थी स्थूलभद्र ने, वो की थी स्थूलभद्र ने। स्थूलभद्र के शिष्यों को क्या कहा जाता है? तो स्थूलभद्र के शिष्यों को श्वेतांबर कहा जाता है, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। चलिए, इसके बाद द्वितीय जो संगति हुई है वो 6वीं शताब्दी में हुई थी, और स्थान कहाँ पर हुई थी? तो वल्लभी गुजरात में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो क्षमाश्रवर थे। क्षमाश्रवर थे, कौन थे? तो क्षमाश्रवर थे, इसके अध्यक्ष क्षमाश्रवर थे। वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, इसको लाइक करते चले, सब्सक्राइब करते चले यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो। चलिए, तो महावीर स्वामी से जो भी तथ्य बनते थे और भी जो भी तथ्य बनते जाएंगे हम आपको समझाते जाएंगे। चलिए, जो खजुराहो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खजुराहो के जैन मंदिर, खजुराहो के जो जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था वो चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो में क्या जैन मंदिर है? तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि खजुराहो में जो मंदिर हैं कौन से धर्म से संबंधित थे? तो जैन धर्म से संबंधित थे। तो खजुराहो के जो जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था वो चंदेल शासकों ने करवाया था। चलिए, जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा हैं, जैसे उदयन है, वंद राजा है, चंद्रगुप्त मौर्य है, कलिंग नरेश खारवेल है, चंदेल शासक है, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष है। ठीक है, इसके बाद जैन धर्म के तीर्थकारों की जो जीवनी है वो कल्पसूत्र में स्थित है। जो कल्पसूत्र में स्थित है, कल्पसूत्र की रचयिता है भद्रबाहु। भद्रबाहु वही भद्रबाहु है जो मगध में 300 बीसी में 12 वर्षों को अकाल पड़ा था। तो इसके बाद वो कर्नाटक चले गए थे। इसके बाद जब वो कर्नाटक से लौट के आए तो इन जो जैनों में क्या है कि इनमें ज्यादा मतभेद हो गया था, तो इसीलिए जैन धर्म को 2 संप्रदायों में बांटा गया था, एक तो श्वेतांबर और एक दिगंबर। ठीक है, तो दिगंबर के जो अध्यक्ष थे वही भद्रबाहु हैं। इसके बाद महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की अल्पायु में 72 वर्ष की आयु में 468 बीसी में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई थी। पावापुरी या राजगीर, पावापुरी या राजगीर यहाँ पर हो गई थी। तो महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 बीसी में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई थी। हमें विश्वास है कि आप जैन धर्म को भली भांति समझ गए होंगे। ऐसे ही हमसे जुड़े रहें और वीडियो का आनंद लें। जय हिंद, जय भारत।